प्रकाश नामी एक साइंटिस्ट अपनी लैब में एक रोबोट बना रहा था। प्रकाश ने ये बात किसी को नहीं बताई थी, लेकिन बदकिस्मती से इस बात की भनक शहर के एक दादा नाम के गुंडे को पड़ जाती है। तब दादा कहता है, अच्छा तो ये प्रकाश नाम का साइंटिस्ट अपनी लैब में एक रोबोट बना रहा है। अगर किसी तरह ये रोबोट मेरे हाथ लग जाए तो मैं इस शहर पर राज कर सकता हूँ। फिर पुलिस तो क्या आर्मी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे जाकर जल्द से जल्द ये रोबोट प्रकाश से खरीद लेना चाहिए। दादा प्रकाश के पास जाता है। वो कोई मामूली गुंडा नहीं था, बल्कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन था। तब वो प्रकाश से कहता है, प्रकाश मैं तुम्हारे पास तुम्हारा ये रोबोट खरीदने के लिए आया हूँ। बताओ क्या कीमत है इसकी। मैं तुम्हें इस रोबोट की मुंह मांगी कीमत दूंगा। ये सुनकर प्रकाश ने कहा, देखो मेरा ये रोबोट बिकाऊ नहीं है, और वैसे भी मैं अपना ये कार रोबोट तुम जैसे गुंडे मवाली के हवाले नहीं करूंगा। ये सुनकर दादा को बहुत गुस्सा आता है और वो साइंटिस्ट को कहता है, अगर तुमने ये रोबोट मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, और तुम जानते हो मैं ऐसा आसानी से कर सकता हूँ। ये सुनकर प्रकाश अपनी सुपर कार से कहता है, सुपर कार मेरी रक्षा करो। सुपर कार तुरंत एक रोबोट में बदल जाओ और मेरी रक्षा करो। ये सुनते ही वो सुपर कार एक रोबोट में बदल जाती है और इस डॉन को पकड़ लेती है। तब वो डॉन प्रकाश से बहुत डर जाता है और कहता है, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तब प्रकाश दादा से कहता है, अगर मैं चाहता तो तुम्हारी जान भी ले सकता था। चलो मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, अगर फिर तुमने ऐसा किया तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अब निकल जाओ यहाँ से। दादा अपने अड्डे पर वापस आता है और वहाँ खड़े अपने एक गुंडे को सारी बात बताता है और कहता है, अरे हम उस साइंटिस्ट का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उसके पास एक रोबोट है जो हम इंसानों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तब वो दूसरा गुंडा कहता है, दादा क्यों ना हम इस साइंटिस्ट के बच्चे को किडनैप कर लें, फिर उस साइंटिस्ट का रोबोट भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और वो साइंटिस्ट अपने बच्चे की जान बचाने की खातिर वो रोबोट भी हमारे हवाले कर देगा। ऐसा सुनकर वो डॉन बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह कालिया, क्या आइडिया दिया है तुमने। जाओ और उस साइंटिस्ट के बच्चे को उठा कर ले आओ। रात को कालिया साइंटिस्ट के घर जाता है और साइंटिस्ट के बेटे को अगवा कर लेता है। कालिया उस बच्चे को लेकर डॉन के खुफिया ठिकाने पर आता है। डॉन बच्चे को अपने खुफिया ठिकाने पर छुपा देता है ताकि वो साइंटिस्ट अपने बच्चे को ढूंढ ना पाए। तब दादा डॉन प्रकाश को कॉल करता है और कहता है, अरे तुम बहुत उड़ रहे थे ना साइंटिस्ट, अपने रोबोट का पावर मुझे दिखा रहे थे। अब मेरी बात गौर से सुनो, मैंने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया है। मेरे आदमियों ने तुम्हारे बच्चे को एक खुफिया जगह पर छुपा दिया है। अगर तुम या तुम्हारे कार रोबोट ने जरा भी चालाकी करने की कोशिश की या मुझे मारने के लिए आए तो मेरे आदमी तुम्हारे बच्चे को मार डालेंगे। ये सुनकर साइंटिस्ट बेचारा घबरा जाता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत कहना, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ और जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगा। प्रकाश अपने रोबोट के साथ डॉन के अड्डे पर जाता है। तब वो डॉन हंसने लगता है और कहता है, सुनो प्रकाश, तुम अपना ये रोबोट मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हारे बच्चे को मार ही डालूंगा। ये सुनकर प्रकाश ने कहा, दादा डॉन आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं अपना ये कार रोबोट तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन तुम इसके बाद हमें यहाँ से जिंदा जाने दोगे। तब डॉन ने कहा, अरे जब तुम ये रोबोट ही मुझे दे दोगे तो मुझे तुम्हें मारकर क्या मिलेगा, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। प्रकाश उस रोबोट का रिमोट कंट्रोल डॉन के हवाले कर देता है। तब वो डॉन प्रकाश के बच्चे को आजाद कर देता है। प्रकाश अपनी लैब में वापस आता है और सोचने लगता है, अरे ये मैंने क्या कर दिया। अपने बच्चे को बचाने के लिए वो पावरफुल रोबोट उस गुंडे के हवाले कर दिया। अब ना जाने वो गुंडा उस रोबोट का कैसे इस्तेमाल करेगा। अब पूरे शहर को खतरा है, कहीं वो इस रोबोट का गलत इस्तेमाल करके शहर में आतंक न मचा दे। मेरा सुपर कार रोबोट ये सब बहुत आसानी से कर सकता है। प्रकाश ये सब सोच रहा था। वहाँ वो डॉन कार रोबोट का रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाता है, जिससे वो रोबोट बोलने लगता है और कहता है, यस सर, बोलिए मुझे आपके लिए क्या करना है। ये सुनकर डॉन ने कहा, अरे शाबाश रोबोट,
जैसा मैं चाहता था तुम तो बिल्कुल वैसे ही रोबोट हो। अब तुम शहर में जाओ और हर तरफ तबाही मचा दो। मुझे शहर में हर तरफ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुननी है। लोगों को तुमसे डरना चाहिए और जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसे उड़ा दो। ये कमांड लेते ही वो रोबोट भागता हुआ शहर में आता है और हर तरफ तबाही मचा देता है। वो रोबोट लोगों की गाड़ियों और घरों को तबाह करने लगता है। इसको देखकर लोग डर के मारे यहाँ वहाँ भाग जाते हैं। तब वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा रोबोट, ये तो हमारे सारे शहर को तबाह करके ही छोड़ेगा। तब वहाँ खड़ा एक और शहर का आदमी कहता है, अबे ओ पागल, शहर की फिक्र करना छोड़ो, सब अपनी अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ, वरना ये रोबोट तुम्हारा कचूमर निकाल देगा। वो आदमी पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है और कहता है, सर हमारे शहर में एक बहुत ही खतरनाक रोबोट आ चुका है, आप उसे रोक लें, वरना वो इस शहर को तबाह कर देगा और सभी लोगों को भी मार डालेगा। आर्मी के कुछ टैंक्स और हेलीकॉप्टर रोबोट को रोकने के लिए आते हैं, लेकिन वो रोबोट उन सबको तबाह कर देता है। ये सब प्रकाश अपनी लैब में खड़ा देख रहा था और तब वो सोचता है, अब मुझे ही इस रोबोट को किसी तरह रोकना होगा, वरना पूरा शहर तबाह हो जाएगा। प्रकाश अपनी लैब में एक हेलीकॉप्टर लेकर आता है और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है और उसे एक हेलीकॉप्टर रोबोट में बदल देता है। वो कोई आम हेलीकॉप्टर रोबोट नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा राक्षस था। लेकिन वो राक्षस पूरी तरह से प्रकाश के कंट्रोल में था। प्रकाश उस रेड टाइटन मॉन्स्टर को कार रोबोट को खत्म करने के लिए कहता है। तब वो रेड टाइटन मॉन्स्टर रोबोट शहर में आता है और हर तरफ कार रोबोट को ढूंढने लगता है। वहाँ वो कार रोबोट शहर को तबाह करने ही जा रहा था कि तभी उसके सामने रेड टाइटन मॉन्स्टर आ जाता है। रेड टाइटन मॉन्स्टर को देखकर सुपर कार रोबोट कहता है, अच्छा तो अब तुम मुझे मारोगे। तब रेड टाइटन मॉन्स्टर ने कहा, हाँ तुम ठीक समझ रहे हो, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और इस शहर को कुछ भी नहीं करने दूंगा। रेड टाइटन मॉन्स्टर कार रोबोट पर हमला कर देता है, वहीं पर खत्म कर देता है। पुलिस डॉन के अड्डे पर जाती है और उसको पकड़कर अपने साथ ले जाती है। से राज एक पुलिस रोबोट बनाना शुरू कर देता है और दिन रात अपनी लैब में काम करते रहता है ताकि वो जल्द से जल्द इन आतंकवादियों से निपटने के लिए एक रोबोट बना सके। उसी लैब में राज का एक असिस्टेंट भी काम कर रहा था जिसका नाम संजय था। वो एक लालची इंसान था और हमेशा अमीर बनने के चक्कर में रहता था। वो राज का असिस्टेंट था लेकिन हमेशा राज की जगह लेना चाहता था। एक दिन संजय सोचता है, बहुत सारा काम मुझसे करवाते हैं लेकिन क्रेडिट हमेशा खुद ही ले जाते हैं। अब ये रोबोट मैं भी तो इनके साथ बनवा रहा हूँ, लेकिन सरकार की तरफ से सारा पैसा और क्रेडिट राज को मिलेगा। इस तरह सिर्फ सैलरी से तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लगता है इस बार कोई बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। बस एक बार मेरे हाथ दौलत आ गई तो फिर मैं इस शहर पर राज कर सकूंगा। संजय उन आतंकवादियों के पास उनके अड्डे में जाता है और कहता है, राज नाम का साइंटिस्ट पुलिस के कहने पर एक रोबोट बना रहा है। अगर उसने वो पुलिस रोबोट बना लिया तो वो तुम सबको मार डालेगा। मैं राज का असिस्टेंट हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर आतंकवादियों का मुखिया कहता है, लेकिन तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? बदले में तुम्हें क्या चाहिए? तब संजय ने जवाब दिया, मैं इस राज की नौकरी करते करते थक चुका हूँ। मैं अपनी एक लैब बनाना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर आतंकवादी ने कहा, ठीक है, हमें तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन तुम हमारी मदद कैसे करोगे? मेरे पास एक प्लान है। राज मुझ पर बहुत भरोसा करता है, इसलिए उसने रोबोट की चिप बनाने का काम भी मुझे दिया है। मैं उसमें एक पुलिस रोबोट की नहीं बल्कि एक जायंट मॉन्स्टर की चिप लगा दूंगा जिसका सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा। फिर तुम्हें इस शहर को तबाह करने से कोई नहीं रोक सकता। ये सब सुनकर तो वो आतंकवादी बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे शाबाश साइंटिस्ट, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब मैं इस शहर पर राज करूंगा। संजय पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद राज संजय से कहता है, राज तुमने रोबोट की चिप बनानी थी, आज रोबोट को एक्टिव करना है और पुलिस के हवाले भी करना है। तब संजय ने कहा, जी सर, मैंने वो चिप बना ली है, मैं अभी इस रोबोट में लगाता हूँ। शहर के बीचों बीच इस रोबोट को देखने के लिए बहुत सारी पुलिस और वहाँ लोग जमा हो चुके थे। उनके सामने ही संजय इस रोबोट में चिप लगाता है। Automated defense during active
fight it. और चिप लगाते ही वहाँ से भाग जाता है। मॉन्स्टर चिप लगने की वजह से वो रोबोट अचानक एक खतरनाक जायंट मॉन्स्टर में बदल जाता है। जायंट मॉन्स्टर को देखकर वहां खड़े सभी लोग बहुत डर जाते हैं। वो जायंट मॉन्स्टर पुलिस की गाड़ियों को तबाह करने लगता है और लोगों के पीछे भागने लगता है। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। ये सब देखकर पुलिस ऑफिसर राज से कहता है, अरे राज, ये तुमने क्या किया? हमने तुम्हें एक रोबोट बनाने के लिए कहा था ताकि वो रोबोट शहर के लोगों की हिफाजत कर सके, और तुमने ये मॉन्स्टर बनाया जो शहर में तबाही मचा रहा है। मैं तो तुम्हें मसीहा समझ कर आया था, तुम तो ये शहर तबाह कर रहे हो। ये सुनकर राज ने कहा, सर ये सब मैंने नहीं किया, मैं तो एक पुलिस रोबोट बना रहा था जो इस शहर की रक्षा कर सके। मॉन्स्टर में कैसे बदला मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं संजय से अभी पूछता हूँ। राज संजय को यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था, लेकिन संजय तो वहाँ से जा चुका था। ये देखकर राज को सब समझ में आ जाता है और वो पुलिस ऑफिसर से कहता है, सर ये मॉन्स्टर संजय ने बनाया है, वो मेरा असिस्टेंट है। मैंने उसे एक रोबोटिक चिप बनाने का कहा था, लेकिन उसने मॉन्स्टर का चिप लगा दिया। अब ये मॉन्स्टर मेरे कंट्रोल में नहीं है सर, ये मॉन्स्टर संजय कंट्रोल कर रहा है। वहाँ संजय उन आतंकवादियों के पास जाता है और मॉन्स्टर का रिमोट कंट्रोल उनके हवाले कर देता है। तब वो आतंकवादी कहता है, अब मैं इस मॉन्स्टर से सारे शहर को तबाह कर दूंगा, अब तो सारी पावर मेरे पास है। मॉन्स्टर शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को तोड़ रहा था। तब उसे रोकने के लिए आर्मी के कुछ टैंक्स आते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर पर टैंक्स की गोलियों का भी कोई असर नहीं था। मॉन्स्टर आर्मी के टैंक्स को भी तबाह कर देता है। राज उस मॉन्स्टर को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर राज के काबू में नहीं आ रहा था। इसलिए राज अपनी लैब में एक सुपर ट्रक लेकर आता है और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। देखते ही देखते ट्रक एक रोबोट में बदल जाता है। राज उस ट्रक रोबोट को शहर में मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए भेजता है। तब ट्रक रोबोट को देखकर एक आदमी कहता है, अरे बाप रे बाप, अब ये दूसरा रोबोट कहाँ से आ गया? पहले वो मॉन्स्टर क्या कम था? तब दूसरे आदमी ने उसे बताया, अरे ब्योड़े, ये रोबोट हम सबकी जान बचाने के लिए आया है, ये बहुत पावरफुल है, इस मॉन्स्टर को खत्म कर देगा। राज पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और कहता है, सर आप फिक्र मत कीजिए, मैंने इस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए अपना ट्रक रोबोट भेजा है, वो उसे खत्म कर देगा। वहाँ ट्रक रोबोट मॉन्स्टर के सामने आ जाता है। तब वो मॉन्स्टर कहता है, सुनो रोबोट, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मारे जाओगे। ये सुनकर रोबोट ने कहा, मैं एक रोबोट हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। हाँ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जायंट मॉन्स्टर और ट्रक रोबोट में घमासान जंग होती है। आखिर में सुपर ट्रक रोबोट मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इस तरह राज का वो ट्रक रोबोट शहर को तबाह होने से बचा लेता है। संजय और आतंकवादी भी पकड़े जाते हैं।